Hello, everybody, and good morning. Welcome to Motivation with KP. And today we are going to learn how to handle negativity. I will give you certain spiritual tips as well as certain mindfulness tips so that you can follow in your life and be happy forever. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी भी चीज़ को लाइफ में अगर आपको हैंडल करना है, कोई भी चीज़, हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, 1000 टाइप की नेगेटिविटी हो सकती है, हमें उसका नेचर पकड़ना है. बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकर हूँ मैं, और मैं उसी लेवल पे चलती हूँ. स्पिरिचुअलिटी भी मैंने हमेशा लॉजिकली और क्रिटिकली समझने की कोशिश करी है. जहाँ पर मेरा लॉजिक खत्म हो जाता है वहाँ मैं अंतर करंट तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ. जो मैं फील करती हूँ एटलीस्ट वो वाला पॉइंट में लेके आती हूँ. यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों एंगल को कवर करने वाली हूँ. थोड़ा सा अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोचें तो एक नेगेटिविटी क्या है. ओके, ये एक फीलिंग है ना, जो मुझे फील होती है जब मैं किसी रूम में एंटर करती हूँ. मुझे लगता है मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, दैट इज़ नेगेटिव. जब मुझे किसी से प्यार है और वो मुझे रिटर्न में वो ना दे, नेगेटिव. जो मुझे चाहिए जीवन में मुझे ना मिले, वो जो फीलिंग मेरे दिल में आई डिप्रेशन की, या मैं छोटी हूँ या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, वो नेगेटिव है. या कहीं से हेट मिल रहा है, या कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं है, या कहीं से प्यार नहीं है. तो हमने एक चीज़ नोटिस करी, चलो कुछ भी हो जाए दुनिया में भाई, मैं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कुछ भी हो जाए दुनिया में, ये जो फीलिंग है ना, ये आ मेरे ही अंदर से रही है. मतलब सामने वाला मुझे कुछ भी बोले, सामने वाला किसी भी लेवल पे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करे, घर में कोई भी कलेश हो रहा है, दुनिया में कोई भी कलेश हो रहा है, जीवन में कोई भी कलेश हो रहा है, बट एट द एंड जो नेगेटिविटी है जिससे हमारी बॉडी वीक पड़ती है, जिससे हमारा काम करने का मन नहीं करता, हमें रोना आता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, जो हम सोचा होता है वो हम टारगेट ख़त्म नहीं कर पाते हैं, हम लाइफ में लो फील करते हैं. इसका जो शुरुआत कहीं से भी हो रही हो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो आता मेरी बॉडी से. जो जितने हमने एग्जाम्पल अभी देखे तो हमने रियलाइज़ किया ना, इस चीज़ को दिमाग में रियलाइज़ कर रहे हैं ना. ओके, कोई कुछ भी कहे, बट एट द एंड वो प्रोसेस होके मेरे अंदर से ही मुझ पर अटैक करता है बाहर से. अगर मुझे ये बात समझ में आ जाए तो मैं इस सिनेरियो को बदल सकती हूँ, किसी भी सिनेरियो को बदल सकती हूँ, क्योंकि हम बहुत लॉजिकली लेके चल रहे हैं इस चीज़ को. नेगेटिविटी है तो एनर्जी यार. इस दुनिया में हर एक चीज़, मैंने समझाई भी थी अपनी मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन वाली वीडियोस में, हर एक चीज़ इस दुनिया में एक ही एलिमेंट की बनी है, और सारी मटेरियल चीज़ें भी नॉन मटेरियल एलिमेंट्स की बनी है. तुम, मैं, फोन, बातें, इमोशंस, दिमाग, थॉट, चेयर, टेबल, फैन, एट द एंड ये सब एटम्स हैं, और उसके अंदर क्वार्क्स है, और उसके अंदर कुछ है, और उसके अंदर लास्ट में कुछ भी नहीं है. चलो, तो अब मुझे समझ में आया कि नेगेटिविटी भी एक एनर्जी ही है, जैसे मैं भी एक एनर्जी ही हूँ. आई एम ऑल्सो एनर्जी, राइट? So energy can never be created, it can never be destroyed, it can only be transformed from one form to another. It's a basic rule of physics, right? अब इस रूल पे हम काम करेंगे कि भाई ये जो एनर्जी भी आई, कहीं से भी आई, यहाँ अंदर से आई, बट आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम ट्रांसफॉर्म ज़रूर कर सकते हैं. करेक्ट? ये बड़ा अच्छा बात बोल दी. अभी नेगेटिविटी को अभी और माइन्यूट लेवल पे समझेंगे तो आप ऐसा समझो कि ये एक तरह से बहुत ही छोटा पार्टिकल है, सूक्ष्म. जितना छोटा आत्मा है उतना ही छोटा ये एनर्जी है. तो यू कांट सी फ्रॉम योर आईज, यू जस्ट हैव टू सी दैट्स एनर्जी, राइट? लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यू कांट सी फ्रॉम योर आईज, बट या इट्स एन एनर्जी. It can only be seen when you are putting a bulb and it is glowing, then you can say, oh, it's electricity, right? Similarly, जब एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में आती है तो ये कैप्चर करना चाहती है हमारे ऑर्गन्स को. जहाँ पर भी ज़्यादा बैठेगी उस एरिया को ये कैप्चर करती है, और धीरे धीरे इसको खाना शुरू करती है. अगर ये हमारे एंगर में होगी तो हमारे पीठ में आके बैठ जाएगी, तो हमें बैक पेन होगा. अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में भर गए, हम बहुत काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम मेहनत कर रहे हैं, हम भार बर्डन फील करते हैं, तो ये हमारे शोल्डर्स में जाके बसती है, तो हमें जनरली नेक और शोल्डर पेन रहता है जनरली. ठीक है? अगर ये हमारी आंखों में जाके बस जाती है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दुख देख लिया है, तो हमारी आंखों का गेज खत्म होता है, मतलब हमारी आंखें डिम होने लगती हैं. अगर ये हमारे गले में जाके बैठती है, लेट्स से, क्योंकि मैं कभी अपने लिए बोल नहीं पाई, तो हमेशा ही मैं थ्रोटल इन्फेक्शन से गुजरूंगी. लेट्स से अगर ये मेरी स्किन के ऊपर आके बैठती है, क्योंकि शायद मैंने अपने आप को ज़्यादा ज़िंदगी में पसंद नहीं किया, तो हमेशा ये एक्ने के रूप में मेरे चेहरे पे. उसका मतलब ये नहीं कि जो हर बार हो रहा है तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन जब अगर हमेशा हो रहा है, अगर हमेशा ही प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, फिर उनको लिटरली स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक कराना चाहिए, ना कि बॉडी में क्या चल रहा है उसको.
अगर लॉन्ग टर्म तक चल रहा है, गला खराब है तो गला खराब ही रहता है सालों 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 तक। तो भाई ऐसा क्या है जो तुम बोलना चाहते तो जो तुम निकाल ही नहीं पा रहे हो मुंह से अपने। ये सब नेगेटिव एनर्जी के साइंस है, ये साइंस है नेगेटिव एनर्जी का। अब इसको खत्म करने के लिए हमें एक वाइट लाइट चाहिए, जिसको कह सकते हैं सुप्रीम लाइट चाहिए, पॉजिटिव बात चाहिए। सिर्फ एक पॉजिटिव ही एक लाइट ही लाइट को मार सकती है, पॉजिटिव एनर्जी ही नेगेटिव एनर्जी को खत्म करेगी। कितना भी घोर अंधेरा हो एक रूम में, एक सिर्फ माचिस आपको जलानी है और उस पर्टिकुलर एरिया में वापस रोशनी हो सकती है। लेकिन इसमें एक गुंडी ये है कि नेगेटिव एनर्जी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इट्स मोर पावरफुल देन पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी का हमेशा जलते रहना ही नेगेटिव को हटा सकता है। अगर पॉजिटिव जल रही बुझ रही है तो साम्राज्य नेगेटिव का ही ज़्यादा रहेगा। सो हमें समझ में आ गया कि हमें उस नेगेटिव एनर्जी को डील करना है गाइस, है ना। सो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ कि क्या पता आपको आज तक पता ही ना हो, आपको लगता है यार हम बड़े ओवर थिंकर हैं, हमारी लाइफ में सब खराब हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिशन्स नहीं निकल रहे हैं, हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, हमें हेट मिल रही है, हम अपनी बात पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं तो आपको किसी और के पास जाना या आपको किसी और से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको तरीके बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। और मैं ऐसे डायर सिचुएशंस में मैं कैसे हैंडल करती हूँ अपने आप को, कि ताकि मेरी पॉजिटिविटी और मेरा जो दिल है वो हमेशा खिलखिलाता रहे, मेरा इनर चाइल्ड कभी ख़त्म ना हो। अगर मोटा मोटा बताऊँ आपको तो किसी एक नेगेटिव कमेंट को हटाने के लिए 10 पॉजिटिव कमेंट चाहिए होते हैं, तब जाके आपका माइंड डाइवर्ट होता है, अदरवाइज तो आप उसी रख में चले जाओगे। ठीक है। सो क्या कोई आएगा आपको बचाने के लिए, आपको बोलने के लिए, बताने के लिए, या आप डिपेंडेंट हैं किसी पे कि कोई आ रहा है? नहीं आएगा, नहीं। तो कैसे कर सकते हैं? खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या ये आसान है? बहुत ही आसान है। बट लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता नहीं है। क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तब आप पैनिक मोड में आते हैं, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं उस समय। तो आपकी जो एड्रेनलिन गश होता है बॉडी का बहुत हाई होता है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। एड्रेनलिन गश इज जनरली टू रन, टू फाइट, either to fight or to run. Right? There's only two things that happens in your mind when you get into such negative situations in life in general. आपके सोचने समझने की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं बेटा साधना करो, प्रैक्टिसेस करो स्पिरिचुअल, कि जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तब आप उसको बहुत कामली हैंडल कर सकते हैं, बहुत ईजी। लेट्स से एक लड़की रोड में जा रही है, अचानक से उसने देखा कि कुछ लड़के जो शैतान या मवाली टाइप के लोग हैं वो उस पर कमेंट कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसको हाथ वाथ लगा रहे हैं। तो उस समय उन्हें उसकी फट जाएगी, हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं लड़कियों के, ऐसे शेक करने लगते हैं, वो सोचती क्या करें, भागे 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 भागे। ये सिचुएशन होती है एड्रेनलिन गश वाली, फाइट एंड फ्लाइट वाली। और ये सिचुएशन जनरली आजकल हर छोटी बात पे लोगों को आ जाती है। किसी से लड़ाई हो गई रास्ते में, सेम सिचुएशन। बॉस ने कुछ बोल दिया, सेम सिचुएशन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई, सेम सिचुएशन। मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, सेम सिचुएशन। आपने लड़ लिया किसी से, सेम सिचुएशन। आपके नंबर नहीं आ पाए, सेम सिचुएशन। कंपटीशन नहीं निकल रहा है, सेम सिचुएशन। मतलब हर चीज़ को आपने अपने जीवन से तोल दिया है। हेट मिल रही है, सेम सिचुएशन। इसलिए बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको मदद करती है समझने में कि ये मरने वाली सिचुएशन नहीं है, इसको कामली हैंडल किया जा सकता है। अब अगर उसी लड़की ने ये सिचुएशन 2-3 बार देखी होगी तो एक तो फियर उसके दिमाग में आ जाएगा, भाई इस गली के, इस मोहल्ले से मुझे कभी गुजरना नहीं है। करेक्ट। या तो वो अपने पास अब अपने पास कुछ ना कुछ रखेगी अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पे। थोड़ी बहादुर होगी तो सेल्फ डिफेंस के नाम पे रखेगी कुछ ना कुछ, और उसी तरीके से निकलेगी। पेपर स्प्रे रखेगी, कोई घर पे बने हुए इक्विपमेंट रखेगी, छुरी चाकू रखेगी, कुछ ना कुछ रखेगी, उसी से निकलेगी। बोलेगी देखा जाएगा, अगली बार से लेट दैट फियर शुड नॉट कम टू मी, क्योंकि अगर मुझे डर लग सकता है तो सामने वाले को भी लग सकता है। पॉइंट। अगर आपको डर लग सकता है तो सामने वाले को भी लग सकता है। अगर आपकी हड्डियां हैं तो सामने वाले की भी हड्डियां, अगर आपका खून बहता है तो उनका भी बहता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अगर आपकी फट रही है तो सामने वाले की भी फट सकती है। इस चीज़ को हम जनरली भूल जाते हैं जब हम इस सेंस में आते हैं, फियर के सेंस में हम भूल जाते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। ज़िंदगी में अगर पेपर स्प्रे उठाया नहीं, स्प्रे मारा नहीं, तो उस दिन भी नहीं स्प्रे होगा बेटा।
तो हमें ये समझ में आया पूरी कॉन्वर्जेशन में कि जो सिचुएशन हमारे साथ हम फील कर रहे हैं राइट नाउ वो सामने वाला भी फील कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ही फील हो रही है। तब हमारा मेन काम क्या है कि हम जो सिचुएशन अननेसेसरी हमने अपने अंदर से ओरिजिनेट कर ली है, वो नेगेटिविटी भले ही बाहर से आ रही है लेकिन फाइनल रिजल्ट तो हमारा दिल ही देता है हमारे दिमाग को, जिसकी वजह से हम थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, रोते रह रहे हैं। या हम ही तो हैं, फाइनल प्रोडक्ट तो हमसे ही निकल रहा है ना, वहां से फाइनल नहीं आता, वहां से तो इनिशिएशन आ रही है। अरे फाइनल प्रोडक्ट तो मैं ही दे रही हूँ, तो मैं अपने आप को बदल देती हूँ तुरंत, और जैसे मैं अपने आप को बदल दूंगी, अपना फाइनल प्रोडक्ट बदल दूंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। सो जब हमें नेगेटिविटी को हैंडल करना है, हमें हेट को हैंडल करना है, हमें रिजेक्शन को हैंडल करना है, हमें फियर ऑफ अननोन को हैंडल करना है, हमें रिजल्ट को हैंडल करना है जो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं भैया। मैं फर्म बिलीवर कि हमें साधना में जाना चाहिए, हमें जापों में जाना चाहिए, हमें ध्यान में जाना चाहिए। अगर हम ध्यान में चले जाते हैं तो हम बाहर से कट जाते हैं, और जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं और बाहर से कटते हैं, हम दोबारा अंतरकरण में पहुंचते हैं। यहाँ पे ये वो पार्ट है जिसकी एनर्जी 1 to 1 ऊपर से चलती है। यहाँ की जो एनर्जी है ये हमारी सोसाइटी, हमारे सराउंडिंग से चलती है, हमारी सिचुएशन से चलती है, लेकिन यहाँ की जो एनर्जी है 1 to 1 वहाँ से चलती है। जैसे ही मैं लो फील करूँ अपनी जिंदगी में, नेगेटिविटी मुझे पकड़ने के लिए आए, मैं अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद करूँ, भले ही वो 2 मिनट हो गाइज, 2 मिनट हो। अगर मैंने बाहर को कट कर दिया और अंदर आ गई, यहाँ से मैं अपनी पावर रिटेन करना। मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान 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 ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान की पावर आप क्यों नहीं समझते हैं। आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी सिचुएशन में भी आप मुझे देख सकते हैं। आई वॉज वेरी काम एंड कंपोज थ्रू आउट द सिचुएशन। आई वॉज नहीं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई। एंड ऐसा नहीं है कि मुझ पर अटैक नहीं हो रहा है, आप सब देख पा रहे हैं किस तरह से बातें की जाती हैं, किस तरह एक लड़की के कैरेक्टर को असैसिनेट करना कितना आसान है आजकल। बट you know, my power is not hold by those shaitans. My power is hold by परमात्मा। वहां से सीधे शक्ति आती है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। Yes, there are times when you feel low. Yes, you are human, you feel low. But for how many days? For how many minutes? For how many hours? I don't let this अप स्केल डाउन स्केल ऑफ इमोशंस फॉर मोर देन हाफ एन आवर। मैं इससे ऊपर रहना, मैं बॉडी रिजेक्ट कर देती है, मेरी बॉडी तुरंत रिजेक्ट करती है, मैं ऑटोमेटिक माइंडफुलनेस मोड में चली जाती हूँ। पता है आपको, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। एज यू गाइज नो दैट आई एम अ काली भक्त, सो मेरे बहुत ज़रूरी था कि मैं काली कवच धारण करूँ, मैं काली जाप करूँ, और मैंने वो किया। एंड कंटिन्यूसली आई विल बी कीप डूइंग इट, एंड इट रियली प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग अ काली जाप, आई एम डूइंग काली कवच, द टाइप ऑफ द मंत्रास दैट आई एम रिसाइटिंग, जो मंत्रा मैं बोल रही हूँ, जिस तरह से मैं उसको बोल रही हूँ, जिस भाव और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मैं उसको रिसाइटेशन कर रही हूँ, जो मेरा जो हार्ट चक्र है, जो मेरा अनहता चक्र है, ये एक्टिवेट होता है, और ये सीधे गॉड पार्टिकल के साथ 1 to 1 कनेक्शन में आता है, और इससे एक लाइट इरेक्ट होती है। ये सारा स्पिरिचुअल मैं साइंस आपको समझा रही हूँ, बहुतों को समझ में नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ, आप समझिए जो मैं कहना चाहती हूँ। दोनों का मिलन होता है, एक लाइट इरेक्ट होती है और पूरी बॉडी में शील्डिंग लगाती है। सो अगर जो भी एनर्जी मेरे बालों में आ चुकी है लेट्स से, या मेरी स्किन के ऊपर बैठी हुई है, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो कहीं ना ऑर्गन्स के साथ साथ स्किन के ऊपर बॉडी के बाहरी रूप में भी आती है, ये उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो समझ में आ गया जी आप लोगों को। सो इट्स नॉट अबाउट, डोंट टेक थिंग्स वेरी पर्सनली ऑल्सो, डोंट टेक लोगों के कॉमेंट्स ऑल्सो वेरी पर्सनली। इट्स ऑल एन एनर्जी, it's all energy, fight of the energy. It's not the fight of the mindset also, it's not the fight of the war of some कि हमें कुछ स्थापित करना है या हम किसी चीज़ लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। It's the fight of energy guys, and you know which energy will survive more, you know which energy will survive more. Truth is the energy of positivity, it will always survive more. See, कितने दिनों तक कोई बोलेगा आपको, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 300 दिन, 350 दिन, 600 दिन, 650 दिन, 700, 1000, 10 साल। किसी के अंदर इतना दम है कि कोई किसी को 10 साल हर दिन बोलेगा? नहीं। लेकिन मेरे अंदर ज़रूर दम है कि मैं 10 साल तक पॉजिटिविटी फैला सकती हूँ। किसी की दम की नहीं है यार, इतना नेगेटिव एनर्जी कोई डालेगा, सुबह सुबह भी बोल रहा है, तो भाई वो अपने साथ क्या कर रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। उसकी खुद के ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, वो पता ही नहीं। If you started hating somebody too much, then you have to actually develop hate in your body in order to move hate from your mouth. आपको हेट बनाना पड़ेगा। अभी हेट एनर्जी का काम होता है कि वो खा जाती है, वो जहाँ भी बैठती है उसको कंज्यूम करती है। लेट्स से वो आपके दिल में बैठी है तो आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देगी, पेट में बैठी है तो अनडाइजेशन वाला प्रॉब्लम देगी।
सो कितने टाइम तक वो बंदा जिंदा रहेगा? सोचो आप, मतलब मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना कि नेगेटिविटी भी कितने टाइम तक जिंदा रहती है भैया। आप 1 दिन 2 दिन, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, 10 साल तक आप बोल सकते हो। इट्स नॉट इवन पॉसिबल। आप 1 महीने तक भी नहीं बोल पाओगे किसी को डेली। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर आप उतना जहर अगर आप बाहर निकाल रहे हो मुंह से, तो उतना ही जहर आपको बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव एनर्जी की खासियत है, इट्स साइंस, स्पिरिचुअल साइंस पढ़िए इसके बारे में, कि जहां भी बैठती है उसको कंज्यूम कर जाती है। तभी तो बुद्धा भी बोलते हैं ना, जो एंगर है जो आप निकाल भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले आपको डसता है। तो आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा। आप हमेशा एंगर मोड में नहीं हो सकते, आपको शांत करना पड़ेगा अपने आप को। जो आपने निकाल भी दिया, बिकॉज इट्स इमोशन, आपने निकाल दिया, देन इट्स फिनिश इट ऑफ। फिनिश इट ऑफ। इट शुड नॉट बी इन योर हार्ट फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए रखना है। नहीं 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 नहीं, जो निकाल दिया आउट। तो उन लोगों के लिए भी मैं राय देना चाहती हूँ जो शैतान है, जो कमेंट्स करते रहते हैं, बेटा आप कब तक करोगे? आज, कल, परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल कब तक करोगे? ये आप ही को डैमेज करेगा। एट द एंड आपका जीवन खराब करेगा। इफ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी, बेटा टॉक अबाउट द पॉजिटिव स्टफ। भाई ये तो जीवन मरते दम तक हम बोल सकते हैं। मैं ये सेम चीज मरते दम तक बोल सकती हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। And this is how I transform the negativity. This is how I handle the negativity. I just transformed it. I need not to kill it. I need not to stop it. No, I cannot stop it. It's not in my hand. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसानों के हाथों में नहीं है। भाई मेरे हाथों में नहीं है नेगेटिविटी को रोकना, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म तो कर सकती हूँ। यस, ये तो मैं कर सकती हूँ। ये चॉइस तो मुझे भगवान ने दी है। ये चॉइस होती है, जो बोलते हैं ना कि सब कुछ भगवान के ऊपर है, सब भगवान कराता है। बिल्कुल, सारे कांड जो जीवन के होते हैं वो उसी के ऊपर है। बहुत बार हमारे कर्म कटने होते हैं, वो उसके ऊपर है। बहुत बार हमें चुना जाता है बहुत चीज़ों को काटने के लिए, ये उसके ऊपर है। लेकिन चॉइस हमें दी जाती है ना। हम बोलते हैं ना, हम सोचते नहीं रहते हमें चॉइस कौन सी चॉइस? अरे ये चॉइस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की चॉइस, हर सिचुएशन को अलग तरीके से देखने की चॉइस। ये जो भी सिचुएशन हुई, इसने मेरे अंदर एक अलग आग ही लगाई है। इस चीज को मैं बहुत आगे लेके जाऊंगी अब, और अलग ही लेवल पे सोशल वर्क में घुसूंगी मैं अब। थैंक यू सो मच एवरीवन हु हैव एवर कमेंटेड। चलो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो लिबरल हैं, जो खुली सोच रखते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के प्रति काम करना चाहते हैं, प्यार को महसूस करना चाहते हैं, और हर एक ऐसे इंसान जो किसी भी लेवल पे किसी के पंखों को काटना चाहे, उनको काटना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ओके। तो हम एक पॉइंट समझ गए हम कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। हमें समझ में आया पूरा साइंस लॉजिक। अब चलो दूसरी चीज, खाना नहीं रोकेंगे। खाना नहीं रोकेंगे। जब भी ऐसा कुछ होता है तो खूब बढ़िया खाना खाना है। एक्सरसाइज नहीं रोकेंगे। नॉट इवन अ डे वॉज पास व्हेन आई वॉज नॉट वर्किंग आउट। इनफैक्ट ऑल दोज 10-11 days आई वॉज डूइंग HIIT। भाई मैंने तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स मारे हैं। इट गिव्स मी सो मच ऑफ प्लेजर एंड इट गिव्स मी अ ग्राउंड टू फाइट। यार मेरी रूट्स को और अंदर डालता है। मतलब जो रूट्स अगर उखड़ जाए, होता है ना, जब एक बहुत बड़ा कुछ बवंडर आ रहा है तो रूट्स हिल जाती है पेड़ों की, और मेरी रूट्स को अगर मुझे और अंदर डालूंगी तो मेरा बेस हिलेगा नहीं। तो मैंने एक्सरसाइज करके उसको और अंदर डाल दिया जमीन के। जाप करना नहीं छोड़ा, मंत्र जाप करना नहीं। जाप भाई, भगवान के नाम में ऐसी ताकत है। उनका जब आप सुर भी बोलते हैं, माँ काली बोलेंगे या कृष्णा बोलेंगे, गोविंद बोलेंगे, हनुमान बोलेंगे, ये जो सुर है, ये जो वर्ड है, जो फ्रिक्वेंसी है, ये खुद ही नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देती है। एक बार बोलने से, ओम नमः शिवाय बोलने से न्यूट्रलाइज हो जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। जैसे कि मेरा तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र है। आपको एक बार मुंह से बोलना है और एक बार आप मन में बोले। यहाँ पर क्रीम बोलते ही विस्फोट हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म कर दिया नेगेटिविटी। 5 मिनट में गायब। 5 minutes you are okay, for the next 24 hours it is too good. I was having too much of liquid, I was having juices, I was having good packs on my skin, I was taking care of my skin. It's a good time to take care of skin. I was completely fit. बाहर से और अंदर से। I was doing जाप, I was taking bath. One of my friends, she told me that यार तू नमक का बात ले। I was taking नमक का बात, नमक के पानी से I was cleaning myself. उसके अलावा शी ऑल्सो टोल्ड मी, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने दोस्तों से जुड़ें, ऐसे लोगों से जुड़ें जो हमें जानते हैं बचपन से, जिनको हमारा असली रंग पता है, जो हमें असलियत में जानते हैं। उन लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने सपोर्टर से बात करना बहुत ज़रूरी होता है भाई। अकेले नहीं। ऐसे सिचुएशन में अकेले रहना ही नहीं है कभी। बहुत ज़रूरी, आप अकेले ना रहें, इनके साथ टाइम बिताएं।
एक चीज़ जो मुझे थोड़ा कमी लगी, मुझे लगा मैं टाइमली सो नहीं पाती थी, लेकिन उसके आई थिंक 2-3 दिन ये चला, लेकिन उसके बाद मैंने टाइमली सोना शुरू किया, तो मैं टाइमली उठना शुरू किया। वही मेरा 6 बजे का टाइम है, वर्कआउट शुरू किया। आय हाय क्या लाइफ हो गई, क्या बढ़िया मेरा रूटीन फॉलो चल रहा था। एंड उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड कर रही थी, फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा मैं चिड़ियों को खाना खिलाना, गायों के साथ खेतों में बैठ रही थी। इट गिव्स सो मच पॉजिटिविटी। मतलब जो मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन जाप ने गेम चेंज किया। सो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ माँ काली को कि उन्होंने मुझे कुछ कामों के लिए हमारे जीवन में चुना। बहुत सारे कामों के लिए माँ ने चुना, बट इस काम के लिए भी चुना। मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं ये दिखाना और बताना भी ज़रूरी है कि इंसान भले ही अकेला पड़ जाए, लेकिन अपनी अगर उसको लगता है कि वो ठीक है, अगर उसको लगता है कि किसी को काबू करके किसी पे जंग हासिल नहीं की जा सकती, तो अपने स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मुझे गर्व है खुद पे भी कि मैं अपनी टीचिंग्स पे, अपनी आइडियोलॉजी पे खड़ी रह सकी, क्योंकि यही तो टाइम होता है, ये टेस्टिंग पीरियड चलता है ना, कि जो हम बता रहे हैं, जो हम महसूस करते हैं, क्या हम ग्राउंड में उस चीज़ को करने की कैपेबिलिटी रखते भी हैं या हम सिर्फ बातें करते हैं। ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए भी अपने आप को जानना। मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस करती हूँ। मैं एक निडर स्त्री हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लिए, अपने को देखना शीशे में, मुझे प्राउड फील होता है। थैंक यू सो मच एंड जय माँ काली। हम सब खुश रहें।